किरण जी, इन जनरल अगर मैं पूछूं एक फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए एनजे का प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, मीन्स क्या हेल्प करता है उनको? एक तो एजुकेट करता है, लर्न करता है, सिखाता है, तुम्हारा नेटवर्क कैसे बढ़ाना है, कस्टमर्स कैसे एक्वायर करना है। दे हेल्प अस इन मेकिंग अ जॉइंट कॉल्स, दे हेल्प अस इन मेकिंग अ जॉइंट मीटिंग, कन्वर्जन इनटू पीएमएस, कन्वर्जन इनटू इक्विटीज। हैंड होल्डिंग उनका जबरदस्त है। हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर चैनल वीआई टीवी में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, कामयाबी का एक और एग्जाम्पल लेकर हम एक बार फिर आए हैं ए रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, तकलीफें तो हर इंसान की जिंदगी में आती हैं, लेकिन उन तकलीफों से लड़कर, उन तकलीफों को पार करके जो आगे निकलता है उसे ही कामयाब इंसान कहा जाता है। अब एक कामयाब इंसान से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, कामयाब इंसान से हम ये सीख सकते हैं कि उसकी जिंदगी में जो तकलीफें आई थी, उन तकलीफों को उन्होंने कैसे हैंडल किया, ये जानकारी हमें उनसे मिल सकती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक बड़ी कामयाबी को हासिल किया। इनका नाम मिस्टर एंड मिसिस देवधर है। इन्होंने बहुत ही कम समय में एक बड़ी कामयाबी को हासिल किया। इनका अपना फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम है और ये मुंबई से अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करते हैं। तो चलिए, मैं आपको मिलाता हूं मिस्टर एंड मिसेस देवधर से, और उनसे हम ये जानेंगे कि उनकी कामयाबी का रहस्य क्या है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर किरण देवधर को। किरण जी, मैं आपका आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। Thank you, Mr. Ranjit. We are very obliged that we are part of your channel and this program. We are very much thankful to you. मंजरी देवधर जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ए रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में। Thank you. सो किरण जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कब और कैसे फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम में आए। यस किरण जी, मंजरी जी प्लीज। बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं सीए हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ 1993 से, और 2010 तक सिचुएशन ऐसा था कि टिपिकल मिडिल क्लास पर्सन होने की वजह से पीपीएफ में डालो, एलआईसी में डालो, इस तरीके से प्लानिंग, मतलब खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग कर रहे थे। बट इन 2010 मंजरी टुक वीआरएस फ्रॉम हर एम्प्लॉयमेंट एंड उन्होंने फिर एलआईसी एजेंसी ज्वाइन की। तभी से हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजरी फील्ड में आ गए। 2015 में हम लोग ने म्यूचुअल फंड ब्रोकिंग भी ले लिया है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी स्टार्टेड प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, गिविंग सर्विसेज। फाइनेंशियल प्लानिंग की सर्विसेज हमारे क्लाइंट को देना चालू कर दिया है। तो मंजरी जी, ये बिजनेस में आने का आइडिया, ये जो फाइनेंशियल एडवाइजरी का बिजनेस का जो प्लान था, आइडिया था, वो किसका था? किरण जी का था या आपका था? क्योंकि वो तो सीए का काम करते थे। एक्चुअली हम लोग का फ्रेंड है मिस्टर भूषण लिमय। ओके, मैं उनसे जानता हम हूँ। लोग, हाँ, वो भी तो अपने यहाँ पे है, और वो हमको ऑफिस में आके मिले थे, एंड ही सजेस्टेड कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट विद दिस आल्सो, एलआईसी के साथ साथ आप ये भी काम कर सकते हैं। किरण जी, जब आपने ये बिजनेस चालू किया, आपको सजेस्ट किया, आपके एक फ्रेंड ने, मिस्टर भूषण लिमय ने आपको सजेस्ट किया, लेकिन आपका भी कुछ विजन था इस काम को लेकर, या जस्ट उन्होंने बोला और आपने चालू कर दिया? कुछ विजन लेकर आपने इस बिजनेस को चालू किया? यस मंजरी जी, आप बोलना चाहेंगे? नहीं, विजन तो उनका ही था, किरण का ही था, लेकिन एक डायरेक्शन उनके साथ हमको मिल गया। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की वजह से टारगेट डेट, ड्यू डेट, टारगेट अचीवमेंट, ये तो हमारा खून में ही था स्टार्टिंग से ही। तो मैंने इनको बोल दिया, ये और मेरे स्टाफ को, कि हमको 100 करोड़ एयूएम पहुंचना है इन 45 मंथ्स। तो दूसरी एक मैडम है हमारी स्टाफ, और ये मंजरी मैडम, दे लाफ्ड एट मी, 100 करोड़ इन 45 मंथ्स, इम्पॉसिबल। ये कब सोचा आपने? कब सोचा ये? फर्स्ट डे को ही सोचा आपने? First day go 100 crores in 45 months. Because I always love to put a target on my, put a timeline on my targets. क्या बात है। लेकिन आपका पहला फाइनेंशियल एडवाइजरी के बिजनेस की शुरुआत आपने म्यूचुअल फंड से ही की थी या एलआईसी से की थी? नो, एलआईसी से की थी। एलआईसी भी टुक एजेंसी हम लोग ने अगस्त सितंबर
2000 में 2010 में ली थी और 2010 सितंबर से दिसंबर में एमडीआरटी हो गए थे 3-4 महीने में। तो अकॉर्डिंगली वी वर यूज्ड टू, तो आगे जाके टीओटी हो गया, सीओटी हो गया, 3 टीओटी कंप्लीट कर लिए। फिर बाद में मैं ये सोचने लगा यार, इनफैक्ट ऐसा हुआ कि मैं खुद का प्लानिंग किसी और फाइनेंशियल प्लानर सीएफपी जो क्वालिफाइड है उसको 50,000 रुपए फी देके आई गॉट माय ओन फाइनेंशियल प्लानिंग डन बाय हिम एंड देन आई अंडरस्टूड। 400 पेज का उसने वो एक बुक भेजा जिसमें उसने मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग किया था। उसके साथ मैंने आर्गुमेंट किया कि बॉस, यू हैव नॉट डन एनी टैक्स प्लानिंग, यू आर नॉट कंसीडर्ड एनी टैक्स प्लानिंग इन दिस फाइनेंशियल प्लानिंग। अच्छा, सो आई थॉट कि ये टैक्स प्लानिंग के साथ हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों नहीं हो जाए, घर-दार बेच के म्यूचुअल फंड में डालो, ये चीज भी गलत है। So you have to have LIC also, you have to have PF also, PPF also, as well as you have to have mutual funds and equities also. तो ये बैलेंस कैसे करने का, तो मैंने खुद का कर लिया, 2-4 दोस्तों का कर लिया और 2-4 क्लाइंट का कर लिया। देन वी थॉट कि चलो ये इसको कमर्शियलाइज क्यों नहीं करते। करेक्ट। देन वी फॉर्म्ड भूषण लिमे केम इनटू पिक्चर। सो भूषण लिमे जी ने बताया कि बॉस यू शुड इनजे से जुड़ जाना चाहिए। सो इनजे से जुड़ के फिर हम लोग ने वही दिन, जो पहले दिन हम लोग का मीटिंग लिया था, वो टाइम पे इनको बोला था कि हम लोग को 100 करोड़ करना है 45 मंथ्स में। देन धीरे धीरे 2 करोड़ 100 करोड़। तो मंजरी जी, ये जो बातें किरण जी ने बताई, हाँ। इन बातों में ऐसी कौन सी चीज थी जिसके वजह से इनको मोटिवेशन मिला ये काम की शुरुआत करने का? एक्चुअली थोड़ा हम लोग लेट ही चालू किया, ऐसा अभी लग रहा है। अच्छा। क्योंकि 2015 से हम लोग ने चालू किया, तभी मुझे लग रहा था कि 5 साल में हो जाएगा इतना। लेकिन उनका विजन था कि ऑलवेज थिंक वे बिग, एज ऑलवेज हिज थिंकिंग इज बिग। सो अकॉर्डिंग टू दैट ही इज गोइंग टू प्लान इट प्रॉपरली। every year, every day, what has to be achieved, that is his target. And टारगेट अचीव के लिए वो भागते रहते हैं और सबको भगाते हैं। बहुत बढ़िया। तो किरण जी, आपने काम शुरू तो किया, काम शुरू किया आपने एक बड़ी सोच के साथ। पहले दिन आपने एक बड़ा टारगेट ले लिया, लेकिन उन टारगेट को अचीव करने में आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? या बेसिकली दिक्कतों का इस तरीके से सामना करना पड़ा कि जो मेरे क्लाइंट थे ऑलरेडी फॉर से 25-23 इयर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उनको जाके कन्विंस करना, सब मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन लोग थे। तो अपार्ट फ्रॉम एफडी, अगर आपको म्यूचुअल फंड में डालना है तो किस तरीके से डालना है, क्या डालना है, तो उनके ऊपर एफर्ट लेना पड़ा, उनको कन्विंस करना पड़ा। ये नहीं हम लोग ने बोला कि आप पीपीएफ बंद करो, LIC बंद करो। हम लोग ने बोला कि भाई आप 1 लाख रुपए डालो, 5 लाख रुपए डालो, and then start experiencing it. Fortunately, that was market was going up, so everybody experienced a good rate of return. So धीरे धीरे जैसे भी एफडी मैच्योर होते गई, वो म्यूचुअल फंड में आते गई। कोई ऐसा मोमेंट आया किरण जी जहां पर आपको ऐसा लगा यार ये क्यों नहीं हो रही है चीजें, काम आपका रुकता हुआ कहीं पे लगा ये चीज नहीं हो रही है मेरी, क्यों नहीं हो रही है, मेरे टारगेट की तरफ मैं नहीं जा पा रहा हूँ, ऐसा कोई मोमेंट कभी फील हुआ? नहीं, ये तो एवरी ईयर मुझे फील होता है, बिकॉज आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो। सो 1200 फाइल मेरे पास है, 400-500 बिजनेस फाइल्स है, 70-80 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। तो जो जुलाई से लेके सितंबर तक जो ड्यू डेट्स होती है, उसमें मैं टोटली फोकस नहीं कर पाता इस चीज के ऊपर। आई कैन नॉट डिवोट टाइम टू म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल प्लानिंग थिंग्स, बिकॉज एंड साइमल्टेनियसली अगर ये सोचा जाए तो सीए क्लाइंटेल ही मेरा अल्टीमेटली कस्टमर्स है जो फाइनेंशियल प्लानिंग में, इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड में आते हैं। तो मुझे वो उसके ऊपर भी ध्यान उतना ही देना जरूरी है जितना मेरे को इसके ऊपर देना जरूरी है। सो देयर आई फेल्ट कि ग्रोथ स्टॉल होते जा रहा है, अल्टीमेटली ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो मंजरी जी, 10 साल हो गए आपको फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम करते हैं, राइट? यस। 2010 से आपने चालू किया। हाँ। इन 10 सालों में आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा? सबसे बड़ा अचीवमेंट, there are 2 different this. The first one was in LIC, क्योंकि LIC का TOT जो हम लोग ने किया था फर्स्ट टाइम, that was the great achievement. कौन से साल में किया था? 2013 30th December को। Yes, 30th December. And we were not in India at that time.
एंड दैट टाइम द फर्स्ट मीन्स द कमीशन चेक देख के मुझे रोना आ गया था, अच्छा। बिकॉज इट वाज इतना बड़ा अमाउंट कभी देखा नहीं था. सुपर्ब, सुपर्ब। तो Yes, टीओटी करना तो लोगों का एक सपना होता है, कई कई साल लग जाते हैं, 3 साल में ही yes, आपने अचीव कर लिया। बहुत बढ़िया, yes, बहुत yeah, बढ़िया। तो क्या yes. लर्निंग रही है आपके इस 10 साल का जो काम का, अगर निचोड़ करें तो क्या लर्निंग है आपके लिए इन 10 सालों में? What we learned is you have to take this business as an entrepreneur and not as an agent. ओके, सो एंटरप्रेन्योर के लिए पहले इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अभी ये इस चीज में मेरे पास ऑफिस था, मेरे पास स्टाफ था, मेरे पास क्लाइंट था, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट वाज रिक्वायर्ड in case of joining new courses, joining new degrees. So इस तरीके से you should have different verticals. Ultimately रसेश शाह का एक ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ा है. So that is my aim to get listed my company in future. परफेक्ट, परफेक्ट। सो मिस्टर किरण, आप कितने टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं? Yes. कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं आप? See, around 1200 clients all put together and 1500 clients for my CA vertical. तो टोटल 2500 क्लाइंट मैनेज करते हैं, ऐसा है? Yes. Yes. 1000 क्लाइंट्स आप मैनेज करते हैं। चलिए, मैं फाइनेंशियल एडवाइजरी के क्लाइंट पकड़ता हूँ, करीबन 1200 क्लाइंट्स को आप मैनेज करते हैं। Correct. तो मुझे ये बताइए कि हर क्लाइंट्स के कुछ कॉमन नेचर अगर निकाल दें, तो आप जो अपने क्लाइंट्स को, इतने सारे क्लाइंट्स को मैनेज कर रहे हो, कौन से ऐसा नेचर है, कॉमन नेचर आपको क्लाइंट का, जो सबसे अच्छा लगता है? See, basically it's a trust. Trust on our company, trust on Kiran and Manjiri, trust on Kiran Devdar as a chartered accountant. ये जो पहले से है, आप जो बोल रहे हो प्रिजुडाइज माइंड से नहीं बोल रहे हो, आज आप जो बोल रहे हो मेरे से पैसा ऐडने के लिए नहीं बोल रहे हो, जो भी सजेशन दे रहे हो, जो भी कंसल्टेशन दे रहे हो, ये सही दे रहे हो। ये जो ट्रस्ट है, ये जो बिलीफ है, ये 25-27 साल का हमारा जो गुडविल है, that made us to reach these 150, 65, 70 crores at this moment. बहुत बढ़िया। तो अगर आपके सारे ही क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करते हैं, इसका मतलब कि आप एक्चुअली में, आपकी असली जीत वो है, आपका असली अचीवमेंट तो यही है कि आपके कस्टमर्स आप पे ट्रस्ट करते हैं। Yes. लेकिन फिर वो कौन सी ऐसी चीज है, देखिए कभी कभी हम बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ चीजें हमको इरिटेट भी करती हैं, तो कौन सा ऐसा कॉमन नेचर है कस्टमर का? मंजरी जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आपको अच्छा नहीं लगता। कभी कभार ऐसा होता है कि SIP बंद करो, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, सो वो टाइम थोड़ा कभी कभार इरिटेशन होता है, लेकिन वी हैव टू, लाइक, फाइनली दे आर द गॉड्स, दे आर गोइंग टू गिव अस द फाइनेंशियल, हम लोग उनको बोल सकते हैं, लेकिन उनका अगर निकालना है तो ना भी नहीं बोल सकते। लेकिन ये जो लोग हैं, जो क्लाइंट है, कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि उनको तकिए के नीचे पैसा, इन्वेस्टमेंट, FD सब लेके सोना है। दे विल रिक्वायर ऑल देयर मनी एट ऑन वन डे। ये गलत है। ऐसा भी कोई इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि वो लाइफ में मुझे भी हाथ लगाने के लिए पॉसिबल नहीं होना चाहिए। इस तरीके का भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एन्युटी सोचनी चाहिए। आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स जो गिर रहे हैं, so they should lock their money into longer period at a guaranteed interest rates. तो ये लोग नहीं मानते, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं खुद मानता हूँ, मैं खुद इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ हमारा, तो ये मेरे को कभी कभी कन्विंस करने को बहुत डिफिकल्ट जाता है। परफेक्ट, परफेक्ट। मंजरी जी, आपका और आपके हस्बैंड का जो अलियांस है आपके काम करने में, उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या रोल आपका है, क्या रोल उनका है? कैसे आप अपना बिजनेस मैनेज करते हैं? बेसिकली मैं मीन्स स्टाफ जो रखा हुआ है, और हम लोग आपस में अलग अलग वर्टिकल रखे हुए हैं, तो मेरा काम ज्यादा से ज्यादा LIC में है। LIC का काम मैं ज्यादा करती हूँ, और म्यूचुअल फंड का काम मिस्टर किरण देवधर देखते हैं, तो आपस में इतना ये नहीं होता। क्लाइंट को हाँ,
यानी कि एग्रेसिव एडवाइस देने का काम किरण जी करते हैं और कंजर्वेटिव एडवाइस देने का काम आप करते हैं। Yes. इस तरीके से जो है कस्टमर का पोर्टफोलियो आप बैलेंस रख पाते हैं। सो म्यूचुअल फंड में आपने काफी अच्छा काम किया है। क्या आपका म्यूचुअल फंड में AUM है अभी? 170 करोड़ 170 करोड़ का AUM है, बहुत बढ़िया। In 5 we years. achieved 100 crores in 29 months. I targeted for 45 months. Then I reduced the target to 39. Then I reduced to 36. Then I reduced to 33. But actually, we achieved 100 crores in 29 months. And we are the quickest in NJ family to achieve 100 crores in 29 months. परफेक्ट परफेक्ट। तो ये जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है ये एनजे के साथ में मिलकर बनाया है, Yes. एनजे ब्रोकिंग फर्म के साथ मिलकर बनाया है। तो Yes. कैसे एनजे ब्रोकिंग फर्म ने आपका ये बिजनेस सेटअप करने में या ग्रो करने में म्यूचुअल फंड को कैसे हेल्प किया? सबसे बढ़िया सेमिनार से हम लोग को 50 लोग मींस मिनिमम इज 50 पीपल शुड बी अटेंडेड। We did seminar every quarter. हम लोगों ने every quarter में एक सेमिनार किया जिसमें 50, 55, 60, 70 लोग आते थे। फाइनेंशियल एजुकेशन पे उनको सिखाया जाता था, एनजे का स्पीकर आता था एंड देन वी यूज्ड टू जनरेट अ बिजनेस आउट ऑफ इट। ये तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। मैं तो कहूंगा कि मतलब सेमिनार करने के लिए और फिर वहां पे हमने किसी को नॉलेज दिया और उसका पूरा अरेंजमेंट जो है एनजे का। Yes. और इसके अलावा Yes. और भी कुछ उनका सपोर्ट है आपके बिजनेस में? यस यस, बेसिकली ट्रेनिंग है, अलग अलग सेमिनार्स हमारे लिए रहते हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स और डेट म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, बैलेंस फंड्स। हमारे जो ब्रांच मैनेजर है एनजे के दादर के मिस्टर देवांग कुकाड़िया, अर्लियर इट वाज अदनान, मिस्टर अदनान, उनका तो बहुत ही बढ़िया, दे यूज्ड टू गिव अस अ डोर स्टेप सर्विस। किरण जी, इन जनरल अगर मैं पूछूं एक फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए एनजे का प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, मींस क्या हेल्प करता है उनको? बेसिकली एनजे का प्लेटफॉर्म एक तो एजुकेट करता है, लर्न करता है, सिखाता है कैसे बिजनेस करना है और साइमल्टेनियसली तुम्हारा नेटवर्क कैसे बढ़ाना है, कस्टमर्स कैसे एक्वायर करना है। दे हेल्प अस in making a joint calls, they help us in making a joint meeting, conversion into PMS, conversion into equities. देर एक मार्स करके उनका PMS है म्यूचुअल फंड का, जिसमें वो कैसे एक्वायर कर सकते हैं। हैंड होल्डिंग उनका जबरदस्त है, हैंड होल्डिंग उनका जबरदस्त है। बहुत बढ़िया, मतलब शुरुआत से लेके एंड तक पूरा सपोर्ट है उनका। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आप जो फाइनेंशियल प्लानिंग की सर्विसेज दे रहे हैं वो चीज कैसे अलग है जो दूसरे लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं? आपकी प्लानिंग कैसे अलग होती है? आपकी कुछ स्ट्रेटेजी अलग है, क्या अलग है? No, basically, what we try to do is we try to be a part of a family of our client or our investor. अभी जो मार्केट मार्च में नीचे गया था कोरोना की वजह से, तो we conducted a con call on each and every client, starting from A category, B category, C category, but 1-to-1 for 30 minutes for one client. क्या सिचुएशन है मार्केट का, क्यों नीचे आया है, आगे हम लोग क्या जाके देखते हैं, किधर जाएगा, डोंट वरी, योर गोल इज दैट। सो लोग जो फोन बंद करके बैठते थे, अदर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, वो मैंने सुना है, मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन वो हम लोग ने कभी नहीं किया। वी वर ऑलवेज ऑन द फ्रंट टू व्हाटएवर इज मे बी द सिचुएशन, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, आपके जो गोल्स है वो 10 साल बाद है, 15 साल बाद है, तो तुमको ये सोचने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर कम्युनिकेशन increases the trust on you. That's what we feel. That is what the difference what we are doing with our clients. मंजिरी जी, मुझे बताइए कि आप कंसिस्टेंटली इतने फास्ट ग्रो कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह क्या है? लॉयल टू द कस्टमर एंड फेथ इन योरसेल्फ, कि हम लोग कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, nothing is impossible in both the ways, in LIC also as well as in mutual fund also. I always believe कि I have started SIP in my staff as well. जैसा हम लोग SIP म्यूचुअल फंड में करते हैं, जैसा मेरा SIP हम लोग के स्टाफ में भी है। उनको जो हर महीने का पगार देते हैं, दैट इज आवर SIP एंड आई एम द फंड मैनेजर ऑफ दैट SIP। तो उसमें से 5% रिटर्न निकालना है, 50% निकालना है कि 500% निकालना है, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। We consider our office as a family. We have got provident fund, gratuity, superannuation, mediclaim, housing loan, everything for our staff. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So I believe in win-win-win
business. Win for customer, win for owner, and win for staff. So एक तो ये चीज हुई कि आप जो है अपने स्टाफ को मोटिवेट रखते हैं, Yes. हमेशा मोटिवेट रखते हैं, और वो आपके बिजनेस ग्रोथ में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। Correct. एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, एक जो छोटा फाइनेंशियल एडवाइजर है उसे आप क्या सलाह देना चाहोगे कि कैसे वो आपके जैसी ग्रोथ को हासिल कर सकता है? उसके पास में स्टाफ नहीं है अभी, तो क्या सलाह देंगे आप? वो भी चाहता है कि वो आपके जैसी ग्रोथ को हासिल करे। व्हाट विल बी योर सजेशन? मंजरी जी, आपसे शुरुआत करें। जैसे किरण जी बोल रहे हैं वैसे ही पहले इन्वेस्टमेंट यू स्टार्ट विथ योरसेल्फ। करेक्ट। जो छोटा मोटा जो भी है यू स्टार्ट फ्रॉम योर साइड एंड देन यू कैन शो इट टू अदर्स कि इसमें इतना इतना हो सकता है, सो देन यू कैन ग्रो ऑन दैट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा मंजरी जी, आपका ये जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। रियली आपने एकदम रूट चीज बताई। किरण जी, आप क्या एड ऑन करना चाहेंगे इसमें? No, basically when one starts a business, अगर नया चालू करता है तो उसको एक बिजनेस प्लान बनाना जरूरी है। और आज का या कल का, अगले महीने का, 2 महीने के बाद का पैसा नहीं देखना चाहिए अपने को कमीशन कितना आता है, मुझे 5 साल के बाद कितना मिलना चाहिए पैसा, बहुत बढ़िया। टारगेट करके फिर उसको फ्रैक्शन में लेके आज के दिन में मुझे क्या एफर्ट डालना चाहिए, इस तरीके का वर्किंग होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि किरण जी, आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। करेक्ट। बहुत सारे लोगों तक आप नहीं पहुंच पाते होंगे, बहुत सारे लोग आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग होंगे आज का ये प्रोग्राम देखने के लिए जो कि शायद कभी आप तक नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहोगे, कैसे वो अपने पैसों को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आज ये सोचो कि अगर आप वेरिएबल रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल रहे हो, इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो, तो आम के झाड़ लगा रहे हो। तो आम के झाड़ आज लगाए तो कल से शेयर, अरे मैंने शेयर लिया कितना ऊपर गया, वो देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आम आपको 5 साल या 7 साल के बाद मिलते हैं, उसका खाने का मजा मिलता है। तो यू शुड बी एबल टू होल्ड ऑन टू दैट पर्टिकुलर लेवल। और बिहेवियरल फाइनेंस एक जो चीज है वो हमको एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ज्यादा सीखना चाहिए कि लोगों का बिहेवियर कैसे कंट्रोल हम लोग कर पाए। ये कोरोना के उधर नीचे आए, मार्केट नीचे आया, उसमें हम लोग कितना उनको कंट्रोल कर पाए। भाई तेरा गोल तो 12 साल के बाद है, क्यों सोच रहा है, मार्केट तो ऊपर आ गया, आज का दिन में 12,000 तो क्रॉस कर लिया यस्टरडे। तो वो मतलब बिहेवियरल फाइनेंस इज ऑल्सो अ की। उस तरीके से भी एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वी शुड बी एबल टू रेगुलेट और वी शुड बी एबल टू इन्फ्लुएंस आवर क्लाइंट। परफेक्ट। तो आप ये बोल रहे हैं कि एक कस्टमर को अपने पैसों को शेयर्स मतलब एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए, लेकिन वहां पर उनका माइंडसेट जो है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। yes. शॉर्ट टर्म में वो शॉर्ट टर्म माइंडसेट के हिसाब से नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। yes. अगर लॉन्ग टर्म माइंडसेट के हिसाब से काम करेंगे तो अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सो किरण जी, मंजरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने काफी सारे सवाल आपसे पूछे आपके ग्रोथ स्टोरी पर, और आपने हर एक सवाल का जवाब आपने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया, बहुत ही सुंदर तरीके से दिया, और आपने अपना समय निकाला, आप हमारे इस एपिसोड में आए, इसके लिए मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक तो यू वेरी मच। अंत में मैं हमारे व्यूवर्स को ये बोलना चाहूंगा कि ये हमने आपको स्टोरी बताई है मिस्टर एंड मिसेस देवधर की। बहुत ही जल्द एक नई ऐसी स्टोरी के साथ में, एक नए इंसान के साथ में, एक नए व्यक्ति के साथ में हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा।